गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास है परसेंटेज की एक्सरसाइज बी। RS अग्रवाल की बुक है और परसेंटेज की एक्सरसाइज बी। सारे क्वेश्चन लाइन से हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइन से कराने वाला हूं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले साल 12% बढ़ती है और अगले साल 10% कमी आती है, तो वह जनसंख्या 50,400 हो जाती है। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, आपको मेथड सभी को आता है, लेकिन कैसे आसान करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस को आसान करना है। देखिएगा, यहाँ पे इसको ऐसा करिए, जैसे उसने बोला कि 12% की वृद्धि होती है पहले साल, फिर यहाँ पे 10% की कमी होती है। जैसा कि आप सभी ने परसेंटेज पढ़ रखा है, आपको पता है 12% को हम 12/100 लिखते हैं। अगर और काटें तो हम इसे 3 से काटा या 4 से काटा तो 3/25 लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिखेंगे? 1/10 लिखते हैं। देखो, पहले कोई जनसंख्या थी, पहले कुछ भी जनसंख्या थी, अगले वर्ष यहाँ पे क्या हुआ, ये इतना बढ़ा, तो ये 25 से 3 बढ़ा तो 28 हुआ। ये बात समझ आई होगी। ये 10% कम हुआ, मतलब 10 से कितना हुआ? 9 हुआ। और ये 2 साल के बाद जो जनसंख्या हुई है वो ही है 50,400। 50,400। आपने इसे 9 से काटा तो 9 बना 45, 5 फिर 9 छंग 54 हो गया। आपने इससे काटा तो ये आपको ये मिल गया 200, और ये कितना मिला? 250 गुणे 200, तो क्वेश्चन का आंसर 50,000। 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 50,000। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आता तो आप लोग कमेंट क्या करें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट क्या करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? एक कस्बे की जनसंख्या हर साल 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 है तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? अगर आप सभी ने यहाँ पे हमसे क्यूब निकालना सीखा था तो आपको पता होगा ये वैल्यू दी है, बहुत आसान दी है। बस इसे आप ध्यान से देखें, केवल ध्यान से देखें। 5% वार्षिक दर से घटती है। आप सभी को जैसा पता है कि 5% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/20। तो पहले कोई जनसंख्या थी, अगर 1/20 घटी तो 20 से 19 हुई, और ऐसा 3 साल हुआ, फिर 20 से 19 हुई, और इसके बाद फिर 20 से 19 हुई। अब इसके बाद जो जनसंख्या हुई है वो है 68,590। जैसा कि आपको पता है 19 का क्यूब 6859 होता है। 19 का क्यूब, ये 20 का क्यूब हुआ 8,000 गुणे 10, तो क्वेश्चन का आंसर हुआ 80,000। आपके क्वेश्चन का आंसर है 80,000। तो उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आता है जरूर यस लिखा करें। स्पीड कैसी है ये भी बताया करें, समझ आ रहा है कि नहीं। और आप चाहते हैं कि वो और तेज़ पढ़ाएं तो भी आप कमेंट करें। देखिए, आपके पास यूट्यूब में बटन दी रखी होती है, आप चाहें तो अपने आप वीडियो को तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। धीमे पढ़ना चाहें तो इससे धीमे मैं पढ़ा नहीं सकता, और अगर तेज़ करना चाहें तो आप तेज़ अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है पपीते का एक पेड़ है जो 2 साल पहले लगाया गया था। यदि इसकी ऊंचाई 20% वार्षिक दर से बढ़ती है, अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है। रोपे जाने समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? जब ये रोपा गया था तब इसकी ऊंचाई कितनी थी, ऐसा इसने पूछा है। करने का मेथड क्या होगा? देखो, 20% वार्षिक दर से इसकी ऊंचाई बढ़ती है, तो 20% को जैसा कि आपको पता है 1/5 लिखते हैं, और 1/5 लिखते हैं तो ये 5 से 6 होती है, फिर 5 से 6 होती है, 2 साल होती है। और 2 साल बाद इसकी ऊंचाई दी है 540, और पूछा है पहले कितनी थी, तो ये वाला मान आपसे पूछा है। आपने इसे 6 से भाग दिया तो 90 मिला, 6 से भाग दिया तो 15 मिला, और आपको मिला 25। 5 गुणे 5 25 गुणे 15, ये x का मान हुआ, इसका मान हुआ 375। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 375। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। सवाल नंबर 4 बहुत आसान सवाल है, केवल वैल्यू देखना सीखिए। बहुत आसान सवाल देखिएगा। एक मशीन 2 साल पहले खरीदी गई जिसका मूल्य 17,280 रुपये है। इसमें अमूल्यन मतलब होता है कमी, इसमें कमी होती है 16 से 2/3% वार्षिक दर से। तो इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा, ऐसा उसने बोला है। देखिए, 17,280 रुपये जो इसका मूल्य है, ये इसका जो मूल्य था वो पहले का मूल्य था 17,280 रुपये। 2 साल पहले का मूल्य है 17,280 रुपये।
ठीक है। तो ये 17,280 रुपये 2 साल पहले का मूल्य है। कमी होती है 16 से 2/3, जैसा कि आपको पता है 1/6 होता है। 1/6 की कमी तो 6 से 5 होता है। ऐसा 2 साल होता है और 2 साल पहले उन्होंने पूछा है। आपने इसमें 6 से भाग दिया तो 6 दूनी 12, इसके बाद कितना मिला, कितना 5 मिला तो 6 8 48 हो गया, कितना 4 बचा, 6 8 48 और 0, फिर आपने 6 से भाग दिया तो ये मिला 4 आपको, 6 चौको 24, 4 बचा 4, फिर आपने 6 का भाग दिया 8 तो ये मिला हमें 480 गुणे कितना कराना है 25। हो सकता है आपको यहाँ पे समय लग जाए, तो मैं जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कभी भी आपको 5 का गुणा, 25 का गुणा, 125 का गुणा या 625 का गुणा कराना हो तो हम इसे लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। करने का मेथड, आपको 25 से गुणा कराना है तो आप इसे लिखें 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग, मतलब देखो 25 से गुणा कराना है, 5 की पावर 2 है तो 2 जीरो बढ़ाने का मतलब होता है 100 से गुणा, और 100 से गुणा और 2 की पावर 2 से भाग मतलब 4 से भाग। 100/4 भी तो 25 होता है ना, बात तो वही है, लेकिन हमारा यहाँ से समय बच जाता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 12,000। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे, आपको इतना समझ में आ गया होगा। जैसे आपको किसी नंबर से 125 से गुणा कराना है तो आसान क्या होगा, 3 जीरो बढ़ाओ मतलब 1000 का गुणा 8 का भाग, तो क्वेश्चन आसान होगा। किसी नंबर में 625 का गुणा कराना है तो 4 जीरो बढ़ाओ 16 से भाग, 4 जीरो 10,000 से गुणा 16 से भाग, खत्म हो गया। तो ये थोड़ा समझदार बने, बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक मशीन 2 साल पहले खरीदी गई और 12.5% वार्षिक दर से इसका मूल्यन होता है। अब मतलब कमी क्या होता है, इसमें कमी होती है। तो उसने बोला है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य 26,640 रुपये है तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 12.5% कमी होती है। 12.5% को जैसा कि आपको पता है 12.5% 1/8 होता है। 1/8 कमी होती है तो इसका मूल्य 8 से 7 होता है और 8 से 7 होता है, ऐसा 2 साल होता है। इसका जो इस समय का मूल्य है वो दिया है 26460। आपने 7 से भाग दिया, 7 × 21, कितना बचा, यहाँ बचा कि हमारा कितना 5, फिर 7 से भाग दिया, 7 × 7 = 49, कितना बचा 5, 7 × 8 = 56, 0। फिर आपने 7 का भाग दिया तो जैसे 7 का भाग दिया तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 540। तो आपको गुणा कराना है 540 × 64 से। कुछ बच्चों को ये भी बहुत कठिन लगता है, उनके लिए कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे हम लोग गुणा कराते हैं। जब भी किसी 2 डिजिट का नंबर का गुणा 2 अंकों की संख्या का गुणा किसी भी 2 अंकों की संख्या से कराना हो, कॉन्सेप्ट सीखिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, कुछ नया होगा। पहले इसका गुणा इसमें कराइए तो 4 × 3 = 12 हासिल हुआ 1, ठीक है। ये आगे जाएगा, ये इसका पीछा करेगा, कुछ नहीं, जादू नहीं है। फिर समझे 4 × 2 = 8 हुआ, 3 × 3 = 9 हुआ, 8 और 9 = 17 हुआ, हासिल 1 तो 18 हुआ। ये आपका हासिल 1 18 हो गया, हासिल 1 पहले था तो बचा कितना 1। अब 3 दूनी 6 1 7 गुणा हो गया। उम्मीद है आपको गुणा समझ में आया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जैसे एक बार फिर देखते हैं, फिर समझिए एक बार। जैसे आपको गुणा कराना है 34 का गुणा 43 से कराना है, तो मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ, आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। देखें 3 × 4 = 12 हासिल हुआ 1, फिर 3 × 3 कितना हुआ 9, ये इसका पीछा करेगा तो 4 × 4 = 16, 9 और 16 = 25, 1 हासिल का 26, कैरी हुआ 2, कैरी कितना हुआ 2। ये आगे जाएगा 4 × 3 = 12, 2 × 14, कुछ गुणा हो गया। वैसे ही जब हमें यहाँ पे गुणा कराना है 540 × 64, तो आप क्या करें 54 का गुणा 64 से कराएं, बाद में 0 बढ़ा देंगे। तो करना क्या है 4 × 4 = 16, कैरी कितना हुआ 1, ये हुआ 4 × 5 = 20 और ये हुआ 24, 20 24 44 44 और 1 कैरी था तो 45 हुआ, कैरी कितना हुआ 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 × 5 = 30 और 4 × 34। उम्मीद है आपको गुणा करना समझ आया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको पता है
परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है। यहाँ लिखा है 35% के 10% का मान क्या है 35%, तो 35% हुआ 35/100 का मतलब गुणा 10/100, ये इससे कट गया। आपने इसे 5 से काटा तो 7 मिला, 5 से काटा तो 20 मिला। क्वेश्चन का आंसर 7/200। ये हुआ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। देखो जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आप 100 का भाग देते हैं, परसेंटेज मतलब अपॉन में 100 होता है। यहाँ क्या लिखा है 630 का, देखिए जिसमें का लिखा हो वो नीचे होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। तो लिखा है 630 का 7 रुपये कितने परसेंट है, तो 630 का 7 रुपये कितने प्रतिशत है, ये इससे कट गया। 7 से काटा 9 मिला, 10/9 मिला, आंसर 1 सही 1/9%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में 36% छात्राएं और इतने छात्र हैं। देखो जब भी किसी की कुल संख्या की बात करें, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या की, एक फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या की, उनका योग हमेशा 100% होता है। कुल देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जहाँ पे छात्राएं जो हैं वो 36% हैं। अगर 36% यहाँ पे छात्राएं हैं तो अगर हम बात करें कि छात्र कितने होंगे तो 64% हुए। कुल संख्या 100% होती है और 64 का मान दिया है 864, आपको मान निकालना है 100 का। थोड़ा समझदार बने, कोशिश करें। आपने इसे 8 से काटा, आपने इसे 8 से काटा, 8 से काटने पे कितना मिला 8 मिला। आपने इसे 8 से काटा तो 108 मिला। फिर आपने इसे 4 से काटा तो 2 मिला, इसे 4 से काटा तो आपको कितना मिलेगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 का मान 27 तो 1 का मान 13.5 तो 100 का मान 1350। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आंसर कितना है 1350। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के नंबर क्या है, क्वेश्चन ध्यान दें, सवाल को समझें। कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है वो 3 और 2 बोला है, ये बोला है बॉयज़ और ये बोला है गर्ल्स। यदि इसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हों, 20% लड़के और 25% लड़कियां स्कॉलरशिप पाते हों, तो विद्यालय के कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं, जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 0 बढ़ाते थे। आपको पता है रेशियो में 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, 300 का 20% 60 हुआ, 200 का 25% 40 हुआ, 40 और 60 सॉरी यहाँ पे इसका 25% निकालना है तो 25% 50 होगा। कितना होगा 50। तो 60 और 50 110 हुआ, 110 500 में हुआ, कितने प्रतिशत हुआ, तो आ गया 22%। 22% छात्रवृत्ति क्या करते हैं, मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। किनको नहीं मिलती है तो 100 में से माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना आया 78%। जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है आंसर कितना है 78%। लेकिन जब हम और समझदार हुए तो हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं एलिगेशन से, देखिए यहाँ पे बॉयज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ गर्ल्स की बात कर रहे हैं। बॉयज़ यहाँ 20% हैं, गर्ल्स यहाँ 25% हैं और रेशियो 3 और 2 है। आपको कुल निकालना है, कुल कितने परसेंट को मिली। एक मेथड होता है रिवर्स एलिगेशन, जहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर का अंतर 5, नीचे का योग 5, 5 का मान 5 तो 1 का मान 1, 1 का मान 1 तो ये मान हुआ 3 और ये मान हुआ 2। बीच वाला मान 1 से कम होता और 1 से ज़्यादा, 1 से कम होता और 1 से ज़्यादा। 25 से कम 3 तो भी आंसर 22 होगा, 22 से ज़्यादा 2 तो भी आंसर 22 होगा, 20 से ज़्यादा 2 तो भी आंसर क्या होगा 22। 22% छात्रवृत्ति धारक हैं, कितने नहीं हैं तो आंसर 78। लेकिन जब हम और समझदार हुए तो हमने इस क्वेश्चन को और कैसे किया, आप ये देखें हम इसको और कैसे कर सकते हैं। हम इसको एक ऐसा भी कर सकते हैं, इस टाइप के जितने भी सवाल जहाँ अनुपात और परसेंटेज की बात करें, ये हैं बॉयज़, ये हैं गर्ल्स, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 25%, आप सीधे गुणा करा दें। ये हो गया 60, ये हो गया 50, टोटल 110 बटे 5, 22% को छात्रवृत्ति मिली। क्वेश्चन का आंसर जिनको नहीं मिली 100 में माइनस कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आया 78%। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी सवाल जहां परसेंटेज और रेशियो की बात करेगा वो सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी सवाल कितनी वैल्यू हो, सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है,
एक व्यक्ति अपनी मासिक इनकम का 4%, एक व्यक्ति अपनी मासिक इनकम का 4% अनाथालय को दान दे देता है। शेष इनकम का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपये बचे हों तो उसकी मासिक इनकम क्या है। देखिए, जब क्वेश्चन शेष का दिया जाए तो क्वेश्चन आसान होता है, शेष का ना दिया जाए तो उससे भी आसान होता है। आसान दोनों होते हैं, ठीक है, आसान दोनों होते हैं। लिखना सीखें। देखें क्या है, एक व्यक्ति अपनी इनकम का 4% एक अनाथालय को दान देता है। शेष का 10% एक बैंक में जमा कर देता है। उसके पास 10,800 रुपये बच जाते हैं तो व्यक्ति कितना कमाता है, ऐसा उसने पूछा। 4% को भिन्न में लिखा 1/25, 25 उसने 25 में 1 दे दिया तो बचा 24, 1/10 दे दिया तो 1/10 को लिखते हैं, 10 में 1 दे दिया तो बचा 9, बराबर बचा है 10,800। आपने 9 का भाग दिया तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1200 मिला। आपने 24 से भाग दिया तो 500 मिला। और आपने देखिए जब गुणा कराया तो ये मिला था 250 गुणे 500, तो आंसर आ गया 12,500। व्यक्ति कमाता कितना है तो 12,500। उसकी इनकम कितनी है तो 12,500। उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी आपको। स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको जैसा भी लग रहा है प्लीज़ कमेंट क्या करें, बताया करें, ताकि वीडियो में और भी सुधार किए जा सकें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक एजेंट को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि वह कुल बिक्री कमीशन काटकर कंपनी को रुपये 31,100 रुपये जमा कर देता है, कुल इसकी बिक्री कितनी है, ऐसा उसने पूछा। कुल बिक्री कितनी की। इसका जो पहला मेथड है वो कैसे होगा, ध्यान दें, थोड़ा सीखें और समझें। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो बिक्री करता है 10,000 रुपये की, तो उसे कमीशन मिलता है 5%। इससे ज़्यादा की बिक्री करने पर उसे 4% कमीशन मिलता है। वह कमीशन काटकर 31,100 रुपये कंपनी को जमा कर देता है। 31,100 रुपये कंपनी को जमा कर देता है। अब ये बताइए, जब 10,000 में 5% कमीशन मिला तो 10,000 का 5% 500 हुआ। 500 रुपये उसे कमीशन मिला तो उसने कंपनी को जमा किया होगा 9500। 10,000 में 500 कमीशन काट लिए, जमा किया 9500। टोटल जमा किया 31,900 रुपये में 9500 आपने माइनस कर लिया। जैसे आपने माइनस किया तो 00612 21,600 रुपये उसने यहाँ पर जमा किए होंगे। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ जमा किए लेकिन 4% कमीशन काटने के बाद, 4% कमीशन काटने के बाद, तो 4% कमीशन काटा तो जमा किया 96%, और 96% का मान है 21,600 रुपये। तो जब आप 100 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 21,600 बटे 96 गुणे 100। आपने उसे 4 से काटा 25, 4 से काटा 24, 24 से काटा 900, और 900 गुणे 25 तो आ गया 22,500। कितना आ गया, 22,000। तो यहाँ पे उसने बिक्री कितनी की, 22,500। उसने पूछा कुल बिक्री कितनी की, तो 10,000 ये था, 22,500 ये, टोटल बिक्री, तो आंसर 32,500। आपके क्वेश्चन का आंसर है 32,500। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा मेथड बना, इसका दूसरा मेथड क्या है उसको बहुत अच्छे से सीखिएगा, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। दूसरा मेथड यहाँ पे ये होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। एक व्यक्ति बिक्री करता है 10,000 रुपये की, बिक्री करता है 10,000 रुपये की, कमीशन मिलता है 5%। बिक्री करता है कुछ रुपए की, कमीशन मिलता है 4%। कमीशन उसने काटा और जमा किया कंपनी को इतना। ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या करें, जो कमीशन की रेट दी हो उसकी वैल्यू को बराबर कर लिया करें। सर ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर पैसे दिए हैं, कमीशन 5 है, यहाँ पैसे नहीं दिए हैं, कमीशन 4 है। तो आप क्या करो, 5 वाले को 4 कर लो, मतलब 1% कमीशन ज़्यादा जमा कर दो। तो इसका 1% 100 रुपये हुआ। जब आप 100 रुपये ज़्यादा जमा करेंगे तो आप कंपनी को जमा करेंगे 31,200 रुपये, लेकिन कब जमा करेंगे, जब कमीशन दोनों में 4% होगा। अब 4% कमीशन होगा तो आप जो जमा कर रहे हो 96% के बराबर होगा। कुल बिक्री पूछी है, 100 का मान निकाला, 96 का मान ये, 100 का मान निकाला, तो आंसर आएगा 32,500। खत्म आंसर। 96 का मान 31,200, तो 100 का मान 32,500। किसी भी किताब में कोई भी सवाल इस टाइप का दिया हो जहाँ कमीशन की बात करें, अलग अलग दिया जाए, वो सारे ऐसे ही हो जाएंगे।
बस समझदार बनिए और कोशिश करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक अधिकारी ने अपने मासिक वेतन का 10% मकान के किराए के भत्ते पर, शेष का 20% वह पेट्रोल पे खर्च करता है, शेष का 20% वह आयकर देता है और शेष का 10% वह कपड़ों पे खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 15,552 रुपये बचे। उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। सवाल देखिए, कोई व्यक्ति कुछ भी कमाता है, कुछ भी कमाता है, पहले वो खर्च करता है कितना, 10%, पहले खर्च करता है 10%, फिर खर्च करता है 20%, फिर करता है 20% और फिर करता है 10%। हर बार शेष का बोला है, क्या बोला है, हर बार शेष का बोला है। 10% को 1/10 लिखा, 1/5 लिखा, 1/5 लिखा और 1/10 लिखा। 10 में 1 खर्च किया तो 10 में 1 खर्च किया तो 10 में 9 बचाया। फिर शेष का है इसलिए इंटू लिखेंगे। 5 में 1 खर्च किया तो 5 में 4 बचाया। फिर 5 में 1 खर्च किया तो 5 में 4 बचाया और फिर 10% खर्च किया तो 10 में 9 बचाया। बराबर बचत दी है 15,552। आपने इसे 9 से काटा तो 9 एकम 9, 6 बचा। 9 एकम 9 कितना बचा, 6। ये सॉरी 2 बार 5 है, 15,552 है तो 9 एकम 9 कितना बचा, 6। 9 सत्ते 63, 2 बचा। 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, ये कट गया होगा। फिर आपने इसे काटा, फिर 9 से काटा तो 9 से काटा तो 9 एकम कितना हुआ, 9, कितना 8 बचा। 9 9 81, ये मिल गया। आपने इसे 4 से काटा तो 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 से काटा तो 12 मिला। अब आपको निकालना है इसकी कुल इनकम कितनी है। तो देखो 5 × 5 25, 25 × 10 250, 250 × 10 2500 और 2500 × 12। तो क्वेश्चन का आंसर 30,000। 2500 × 12 कितना, 30,000। तो अधिकारी के वेतन कितना था, तो आंसर क्या है, 30,000। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। केवल लिखना आपको आ जाए तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। कोई आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। उसकी इनकम 16 से 2/3% बढ़ गई। महंगाई के कारण उसका खर्च 37.5% बढ़ गया। अब उसकी बचत का प्रतिशत क्या है। देखिए यह सवाल कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हम शुरुआत की करते हैं कि माना व्यक्ति 100 रुपये कमाता है। माना व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, वो खर्च करता है 80% खर्च कर दिया। तो बचत जो करता है, बचत 20% की करता है। अब उसने बोला उसकी इनकम 16 से 2/3% बढ़ी। तो 100 का जितने परसेंट वही होता है तो इसकी इनकम आ जाएगी 116 से ही 2/3। तो इसकी इनकम आ जाएगी 116 से ही 2/3। जैसा कि आपको पता है 37.5% को भिन्न में 3/8 लिखते हैं। 37.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/8। और 80 का जो 3/8 हुआ वो कितना हुआ, 30। और 30 बढ़ा, 30 क्या हुआ, बढ़ा। 80 से बढ़ा 30 तो 110 आ गया। अब ये कमाया, ये खर्चा किया तो बचत आ गई 6 से ही 2/, ऑप्शन में 6 से ही 2/3 पक्का दिया होगा 100%, लेकिन आंसर गलत है। क्यों गलत है, उसने बोला है अब उसकी बचत का प्रतिशत ज्ञात करें। बचत का प्रतिशत ज्ञात करें। बचत प्रतिशत हमेशा 100 से निकालते हैं, ये चीज याद रखिए। बचत कैसे निकालते हैं, 100 से। अब यहाँ पे क्या करना है, उसकी इनकम 116 से ही 2/3 है। तो 116 से 2/3 मतलब 350/3। और उसकी बचत क्या है, 20/3 का कितने प्रतिशत है, तो इंटू 100। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए समझिए। तो ये हो जाएगा 20/350 गुणे कितना, 100। ये इससे कट गया, 5 से काटा 7, 5 से काटा 4, 40/7। क्वेश्चन का आंसर 5 से ही 5/7। ये जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको पहला आंसर यही मिलेगा और अगला आंसर आपको ये दिया होगा। समझना, ये आंसर गलती से मत करना। उसने बोला बचत का प्रतिशत क्या है और बचत डिपेंड करती है उसकी इनकम पर। तो बचत 6 से 2/3 है, बचत 6 से 2/3 है, लेकिन बचत उसकी इनकम का कितने प्रतिशत है उसने ऐसा पूछा है। थोड़ा समझदार बनिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक गांव में
पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर हों, 30% महिलाएं निरक्षर हों और 90% बच्चे साक्षर हों तो गांव में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? गांव में निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? लीजिए समझिए कैसे करना होगा। ठीक है, यहाँ बोला था पुरुष, महिला और बच्चे का रेशियो था 11:9:5। ये बात समझ आ गई होगी, 11:9:5। इसके बाद इसने ये बोला, इसके बाद यहाँ पे बोला कि यदि 80% पुरुष साक्षर, 80% पुरुष क्या हैं? साक्षर हैं, ये साक्षर हैं। और आगे बोला है 30% महिलाएं निरक्षर हैं, तो महिलाएं 30% निरक्षर हैं तो साक्षर कितनी हो गई? 70। आगे बोला 90% बच्चे साक्षर हैं। अभी आपने सारे साक्षर लिख लिए हैं, मतलब पढ़े लिखे लिख लिए हैं, लेकिन उसने पूछा क्या है कि उनकी संख्या ज्ञात करें जो निरक्षर है, जो क्या है? निरक्षर है। अब ये ध्यान दीजिए, ये देखिए अगर ये साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हो जाएंगे? 20। अगर ये साक्षर हैं निरक्षर कितने हो जाएंगे? 30। अगर ये साक्षर हैं निरक्षर कितने हो जाएंगे? 10। परसेंटेज और रेशियो आप सभी ने सीखा था, करना क्या था? 11 × 20 220 हो गया, 9 × 30 270 हो गया और 5 × 10 50 हो गया। टोटल अगर हम जोड़ लें तो 0 7 5 12 2 14 और ये कितना हो गया आपका? 2 2 4 1 5, आपको मिला 540। बटे कितना होगा? ये 11 और 9 20 5 25, तो बटे में कितना हुआ? 25। आपने इसे 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया तो 108, ये 5, आंसर 21.6। आपके क्वेश्चन का आंसर है कुल निरक्षर लोगों का प्रतिशत 21.6%। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हाँ, हो सकता है आपकी बुक में आंसर ये दिया हो, परेशान नहीं होना बच्चों। हाँ, आंसर ये भी सही है, ये वही तो लिखा है ना। कुछ बच्चे किताब से आंसर मैच करते हैं, तो आंसर क्या है? 21 सही 3/5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सवाल ये है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक नगर की जनसंख्या 5000 या 56,000 या 5,60,000 है। कितनी? 5,60,000 है। इसमें पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 43:37 है। इसमें पुरुषों की संख्या का 88%, पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर और स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर। तो अगर देखो, अगर 88% साक्षर है, 88% साक्षर है तो निरक्षर होगा 12। यहाँ पे क्या है? 20% निरक्षर, 20% हो गया निरक्षर। तो उसमें क्या बोला है? नगर की निरक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो अब करना क्या है? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों के योग से भाग। अब गुणा करना पहले भी सीख चुके हो, मैंने आपको बताया कैसे करना है। जैसे 43 का गुणा आपको 12 से कराना है, थोड़ा दिमाग लगाएं। क्या करना है? 2 × 3 6, ये आगे जाएगा तो 4 दूनी 8, 3 1 कम 3 8 3 11। फिर देखें, ये 2 3 6 हो गया, ये आगे जाएगा तो 2 × 4 8 हो गया, 3 1 कम 3, सॉरी ये हो गया 8 और 3 11, कैरी कितना? 1 और 4 1 कम 4 और 1 5, कितना? 516। कितना हुआ? 516। ये हुआ 516 और 37 दूनी कितना हुआ? तो 37 दूनी आपका कितना हुआ? 740। टोटल कितना हुआ? 1256 बटे कुल योग की बात करें, कुल योग इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योग होगा 80। अब आपने इसे 8 से भाग दिया, जैसे 8 से भाग दिया तो 8 1 कम 8, कितना बचा? 4, 8 5 40, 8 7 56 और बटे कितना मिला? बटे जो मिला हमें वो 10 मिला। 8 से भाग दिया तो क्वेश्चन का आंसर 15.7%। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल और भी बेहतरीन है, आप इसे आराम से नोट कर लें, नोट्स बनाएं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर इसके बाद लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करते चलें, एक एक क्वेश्चन लगाते चलें। जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो बुक लेके बैठें और कम से कम एक रफ कॉपी लेके बैठें ताकि आप क्वेश्चन कर पाएं, समझ पाएं। जब आपको सवाल नहीं आए तब वीडियो देखा करें, पहले अपने आप कोशिश किया करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नगर में 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 2/3 पुरुष हैं और शेष क्या हैं? महिलाएं। तो क्वेश्चन की वैल्यू को लिखना सीखिए। उसने जैसे ही बोला कि नगर में 2/3 पुरुष, मतलब टोटल लोग हैं 3 और 3 में पुरुष हैं 2, पुरुष हैं 2, तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या हो गई 2 और महिलाओं की संख्या हो गई, वुमेन की संख्या 1।
पुरुष और महिला 2:1। ठीक है, आगे बोला इसमें से 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। आगे इसके बाद बोला उसने, इसके बाद बोला है साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक हैं। साक्षर महिलाओं का, ध्यान से पढ़िएगा, पुरुषों का कितना बोला है 30 और महिलाओं का ये 30% साक्षर हैं, स्नातक हैं, और ये 20% क्या है स्नातक हैं, ये ग्रेजुएट हैं, ऐसा उसने बोला। आगे बोला है पुरुषों का 20% और स्त्रियों का 15% नौकरी में है। तो इसका 20% और इसका 15% क्या है, ये नौकरी में है, ये नौकरी वाले हैं। तो नौकरी करने वालों की कुल जनसंख्या क्या है, ऐसा उसने पूछा। सुने समझें, देखो अगर यहाँ पे 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो 200 का 70% हुआ 140 और इसका 60% हुआ 60। 140 का 30% हुआ 42 और 60 का 20% हुआ 12। 42 का 20% हुआ 8.4 और इसका 15% हुआ 1.8। टोटल अगर दोनों को जोड़ लें, जैसे आपने दोनों को जोड़ा तो आपको कितना मिला 8.4 प्लस 1.8 मतलब 10.2। 10.2 टोटल लोगों की 300 लोगों में इतना है। 300 क्यों, आपने कुल लोग यहाँ 300 माने हैं। 300 का कितने प्रतिशत है, तो इंटू हो गया 100, 2 जीरो कट गए, तो आंसर 10.2 बटे कितना 3। तो बस आपने इसे सॉल्व किया, जो भी आया वो आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3.4%। ठीक है, तो आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दें और देखें। 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपये है, ये अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो प्रत्येक का वेतन क्या है, कैसे करना होगा, सवाल को समझें। देखिए 3 व्यक्ति A, B और C, 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन है 14,400 रुपये। अब ये अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं और इनकी बचत का रेशियो दिया है। बचत का रेशियो है 8:9:20। देखो इसी याद रखिए, कोई व्यक्ति कितना भी कमाए उसकी जो इनकम होती है वो 100% होती है। इनकम कितनी होती है 100%। अब देखिए 80% खर्च किया तो बचाया होगा 20, 85 खर्च किया तो बचाया होगा 15, 75 खर्च किया तो बचाया होगा 25। ये बात सभी को समझ आई होगी, ये बात सभी को समझ आई होगी। अब ये ध्यान देना सुनना, 20 का मान 8, 20 का मान 8 तो 100 का मान 40, 15 का मान 9 तो 100 का मान 60, निकाल तो लोगे ना, ठीक है। और 25 का मान 20 तो 100 का मान 80। ये है इनकी इनकम का रेशियो 2:3:4, ABC की इनकम का अनुपात। तो 4 3 7 2 9, 9 का मान 14,400 तो 1 का मान आएगा 1600। 1600 गुणे 2 3200, 1600 गुणे 3 4800, 1600 गुणे 4 6400। प्रत्येक की इनकम 3200, 4800, 6400। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में लोग 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पे खर्च और अतिरिक्त खर्च। किसी वर्ष में इन मदों पे खर्च का अनुपात 4:3:2 के अनुपात में है। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। श्रमिकों पे खर्च 8% बढ़ गया, अतिरिक्त खर्च 5% घट गया। कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कैसे करना है, जैसा कि आपने पढ़ा था कि रेशियो को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, रेशियो और परसेंटेज को। देखिए 4:3:2 के अनुपात में दिया। अगले साल जो है ये 10% बढ़ा, ये 8% बढ़ा और ये 5% घटा। डायरेक्ट लिखना सीखें, कैसे लिखेंगे, ये हो गया 40, ये हो गया 24 और ये हो गया -10।
कमी मतलब माइनस, ठीक है। अब क्या हुआ, 40 और 24 64, 64 में 10 गया तो 54 और बटे कितना 9, 9 कैसे 4 3 7 2 9, तो आंसर आ गया प्लस में आए तो वृद्धि, माइनस में आए तो कमी, मतलब 6% की वृद्धि। क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए का 60% बी के 75% के बराबर है। थोड़ा दिमाग लगाइए, ए का 60% बराबर है बी का 75%। आप सभी को पता है दोनों तरफ प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बोला था, ए का 60% बराबर बी का 75%। परसेंटेज से परसेंटेज 15 से काटा, ए बी का रेशियो लिया तो 5:4। क्लियर। अब आगे क्या पूछा, बी की इनकम ए की इनकम का, तो बी की इनकम 4, ए की इनकम 5 का कितने प्रतिशत, तो आंसर हो गया 80%। उम्मीद है आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे 3 छात्र हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, 4 छात्र, सॉरी। अब बोला है, उसने बोला है ए को बी से 10% कम, लिखना सीखिए, बहुत आसान है। ए को बी से 10% कम, ए को कम बी से 10%। 10% मतलब 1/10, समझते हो ना। 10% मतलब क्या होता है 1/10, और 1/10 कम तो मतलब 1 को 10, 1 कम तो 10 से 9। क्लियर। आगे उसने बोला, आगे ध्यान देना, बी को सी से 25% अधिक, तो बी को सी से 25% अधिक। 25% आप क्या लिखते हो, आप सभी को पता है 1/4, अधिक मतलब 1 4 तो 1 5, ऐसा आपने लिखा। आगे क्या बोला इसके बाद, सी को डी के 20% कम, तो सी को डी से 20% कम, 20% 1/5 कम, तो ये 5 और ये कितना 4। गलती से कभी ऐसा मत करें कि आप ABCD का अनुपात निकालें, ऐसी गलती मत करें, इसको आसान करें। कैसे, अब आगे देखना, यदि A को 360 अंक मिले हों, तो यहाँ A का मान 9 है और 9 का मान 360 है, तो 1 का मान 40, तो इसका मान 400 हो गया। 400 जो मान B का है वही मान 5 का भी हो जाएगा, और 5 का मान 400 तो 1 का मान 80 हो गया। 80 चौको 320 हो गया। 4 का मान 320 तो 1 का मान 80 आ गया। 1 का मान 80 तो 5 का मान 400, डी के नंबर 400। अब 400 कितने में से, 500 में से कितने प्रतिशत हुआ, क्वेश्चन का आंसर हुआ 80%। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आप वीडियो को बैक करके दोबारा एक बार देख लें, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल है। सवाल देखिएगा, समझिएगा कैसे करना है। देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 27 अंकों से फेल हो जाता है। 27 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है तो उसके 27 अंक क्या हैं, ज़्यादा हैं। 27 अंक क्या है, तो बोला है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए और उत्तरांक प्रतिशत भी ज्ञात करें। पूर्णांक भी ज्ञात करें और उत्तरांक प्रतिशत भी ज्ञात करें। दिमाग लगाइए, देखिए। अच्छा, तो ये प्रतिशत का अंतर 10, प्रतिशत का अंतर 10 और इन नंबर्स का अंतर हुआ 54। क्लियर। अगर हम 100% की बात करें तो 100% 540 हुआ और यही इसका पूर्णांक है। ये क्या इसका पूर्णांक है। अब उसने बोला उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये बताओ, अगर 54 नंबर 10% है तो 27 नंबर 5% हुआ। 54 नंबर 10% है तो 27 नंबर 5% हुआ। अच्छा, मिले कितने और फेल हुआ 27 से, मतलब 5% से फेल हुआ। 30 मिले, 5% से फेल हुआ। तो अगर ये बोला उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत, तो आंसर कितना होगा 35। खत्म। या ऐसा भी कर सकते थे 40 मिले,
5% ज़्यादा, तो 5 मार्क्स कितने हुए? 35। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सवाल बहुत अच्छा था लेकिन हमने उसको बहुत आसान किया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। ए ने उत्तीर्ण होने से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से 11 से 1/9% कम अंक प्राप्त किए, जबकि सी ने ए और बी के कुल अंकों का 41 से 3/17% कम अंक प्राप्त किए। तो बताइए सी परीक्षा में पास हुआ या नहीं, ठीक है। तो कैसे करना है, सवाल को ध्यान से देखिए और समझिए, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए ने 40% पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, ऐसा उसने पहली लाइन में बोला, ठीक है। फिर क्या बोला? ए ने उत्तीर्ण होने से 10% कम, 40 से 10% कम, 40 का 10% 4 हुआ, 4 कम तो कितना हुआ? 36। ए के नंबर 36। क्लियर। फिर आगे बोला बी ने उत्तीर्ण ए से 11 से 1/9 कम। जैसा कि आपको पता है 11 से 9/9, 11 से 1/9 1/9 होता है, और 36 से 1/9 कम मतलब 4 कम। कितना कम? 4। और 36 से 4 कम तो यहाँ बी को नंबर मिले 32। बी को नंबर कितने मिले? 32। क्यों? ये बात समझ आई होगी, एक बार और समझा रहे हैं, सुनो। उसने बोला है बी को ए से 11 से 1/9, 11 से 1/9 होता है 1/9, और 36 का 1/9 4 हुआ, 36 से 4 कम तो 32। आगे बोला कि सी को ए और बी के कुल अंकों का 41 से ही 3/17 कम, 41 से ही 3/17, 41 से ही 3/17 को आप जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे, को आप भिन्न में चेंज करोगे तो ये मिलेगा 41 × 17, 41 × 17। कैसे कराना है देखना, कैसे कराना है देखना। 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 1, ये कितना हो गया? 29। कैरी कितना? 2, और ये कितना हुआ? 4 और 2 6 प्लस 3 मतलब 700। ये मिला आपको 700/1700 मतलब 7/17 कम, 7/17 कम। अब देखो इन दोनों के योग की बात करें तो दोनों का योग हुआ 68। कितना हुआ? 68, 68 का 17 से भाग दिया 4, और 7 चौको कितना हुआ? 28। तो 68 से उसने बोला 28 कम नंबर मिले ना। उसने क्या बोला है? 41 से 3/17 कम मिले ना, तो 68 से 28 कम तो मिले कितने? 40। मिले कितने? 40। तो यहाँ पे जो नंबर आ गए सी के नंबर आ गए 40। अब ये बताओ पास होने के लिए चाहिए कितने? 40। मिले कितने? 40। इसका मतलब सी क्या हो गया? पास। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, सभी लोग कर पाएंगे। सवाल बहुत अच्छा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला सवाल नंबर 26। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों के 75% हैं। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? देखिए, सुने, समझे। देखिए, कुल मतों हमने ऐसे 100% माना, ठीक है। तो 75% उन्होंने मतों का प्रयोग किया, तो 75 का 2% हो गए अवैध, तो इसका जो 2% हुआ वो 1.5 हो गया। तो 75 का 2% 1.5, तो कितने लोगों ने मतों का प्रयोग किया? 73.5% लोगों ने किया। 73.5%, समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो 73.5% मतलब बटे में कितना हो गया? 100। अब इसका जो 3/4 है, 3/4 क्यों? क्योंकि इसके 75% मत थे, जो कि 9261 हैं, 9261 हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? आपको किसका मान निकालना है? मतदाता सूची में कुल लोग निकालने हैं, तो मतलब 100 का मान निकालना है, ठीक है। तो बस आपके इसे सॉल्व करना है, बस आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने क्या किया, पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, इसे 5 से काटा 147, 5 से काटा 200, 147 3 से काटा तो 3087, आपने इसे काटा 7 से तो ये मिला 21, काटा 7 से 7 चौको 28, 441, 21 से काटा तो आपका 21 आ गया, 21 गुणे 4 84 दूनी, तो आपके क्वेश्चन 16800, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 16,800। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सवाल एक बार दोबारा देख लें, दोबारा समझ लें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो कुल 100% लोग होते हैं, 100% में 75 लोगों ने मत का प्रयोग किया। डाले गए मतों का 2% जो मत हैं वो कैसे हो गए, अनवैलिड हो गए, तो इसका 2% कितना हो गया, 1.5 अनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 73.5। 73.5 का 3/4, 3/4 क्यों किया, 75% बोला था तो बराबर दिया 9261, 100 का मान निकाला, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत में वृद्धि बताइए। अगर आपने अनुपात पढ़ा है तो भी कर लेंगे, आप 100 मान के चाहेंगे तो भी कर लेंगे, x मान के चाहेंगे तो भी कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सभी लोग ध्यान दें, सवाल को समझें, कैसे करना है ये देखें। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक मेथड होगा, बाद में आसान होगा, दोनों समझा रहे हैं। माना व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 बचाता है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में वृद्धि पूछिए। 100 का 20% 20 हुआ, 75 का 10% 7.5 हुआ, टोटल 20 बढ़ा में 7.5 ये, तो ये बढ़ा 12.5। 12.5 25 का आधा है, 12.5 25 का कितने प्रतिशत है, तो आंसर आ गया 50%। अब इस सवाल को हम कैसे कर सकते थे, अनुपात से। हमने माना था यहाँ पे 100 रुपये कमाता है, ये माना था खर्च, तो ये हुई थी बचत। तो ये बात सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम इसको और कैसे कर सकते हैं, एक बार और देखें कि हम इसे और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसने जैसे ही बोला कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, 75% को भिन्न में लिखते हैं 3/4। 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है। अब उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, बचत ने पूछा। तो 4 गुणे 20 कितना हुआ, 80, 10 गुणे 3 ये हुआ 30, 80 में 30 गया, कितना मिला 50, एक x का मान 50 तो x का मान 50, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो आपने क्या किया, इसको रेशियो मेथड से किया और इसको 100 मान के किया, दोनों मेथड से क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसे x मान के भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना कम करें ताकि खर्च में वृद्धि ना हो। अच्छा, आप सभी ने ये पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं कि x/100 + x × 100 या x/100 - x × 100, आप लोग ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये कैसे बना ये भी आप समझें। जैसे आपको एक सवाल बोला जाए, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना कम करें ताकि एरिया में परिवर्तन ना हो। कॉन्सेप्ट सीखें। देखिएगा, 25% को भिन्न में लिखा 1/4, तो इसको 4 से 5 किया, तो जब इसकी चौड़ाई को इसका उल्टा कर दोगे तभी तो परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो परिवर्तन नहीं होगा। 5 से 4 मतलब कितना, 1, 5 से कम कितने %, 20% हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग क्या करते हो कि 20/125 × 100 आपने फॉर्मूला याद कर रखा होता है, तो भी आंसर तो वही आना है ना। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे उसने बोला, देखो जब भी उसके रिजल्ट में परिवर्तन ना हो, जो उसका रिजल्ट हो वहाँ पे परिवर्तन ना हो, कैसे करोगे, 10% की वृद्धि होने पर, तो 10% की वृद्धि होने पर मतलब क्या हुआ, जितना बढ़े घटे वो ऊपर, जो हो जाए वो नीचे, इनटू क्या हो गया 100, तो 1/11 आंसर आया। 1/11 मतलब 9 सही, 1/11। और कैसे कर सकते थे, 10% वृद्धि हुई है, भिन्न में 1/10 लिखा, 10 से 1 की वृद्धि तो 11 हुआ, इसको 11 से 1 कम कर दो और 1/11 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 9 सही, 1/11। आजकल इसको 9.09 भी लिख के दे रहा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9.09। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28।
एक वस्तु पर 10% की कमी करने पर उसमें 8% की वृद्धि हो जाती है, खपत में 8% की वृद्धि हो जाती है, वस्तु में प्राप्त राजस्व की वृद्धि। देखो आप सभी ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है, ये आपको याद होगा। जैसे एक रेक्टेंगल है, एक लायत है, लंबाई को 20% बढ़ाएं, चौड़ाई को 30% बढ़ाएं, एरिया कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया था फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x + y + xy बटे 100। 90% लोगों ने फॉर्मूला ही पढ़ा होता है। अब क्या करते हैं, ये 20 है, ये 30 है, ये 20 × 30 है और बटे कितना हुआ 100। तो ये कितना हुआ 50, 50 और 6 कितना हुआ 56। क्वेश्चन का आंसर हुआ 56। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 20 और ये 30 दोनों को जोड़ा 50, दशमलव 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 3 दूनी 6, 50 है 56। क्वेश्चन का आंसर 56। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सेम वैसे ही करना है। देखो पहले 10% बढ़ा, खपत में 8%, दोनों को जोड़ा 18, 0.8 × 1.8, आंसर 18.8%। खत्म। आंसर है 18.8% ही सही आंसर है। फिर देखें, किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी करने पर, 10% की कमी बोला अगर, तो 10% की कमी करने पर खपत में 8% की वृद्धि होती है। देखो अगर कमी बोला है तो पहले कमी कर लो, बाद में वृद्धि कर लो। जब आप दोनों को जोड़ोगे, दोनों को आपने जब ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2। अब 0.8 × 1 कर दिया तो माइनस का 0.8, तो कमी कितनी 2.8%। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 30। दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि उसके खर्च केवल 10% बढ़े। देखो अगर आप लोग थोड़े समझदार हैं तो देखो एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के सारे सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। आपको पता है मूल्य का गुणा खपत से कराइए, मूल्य का गुणा खपत से कराइए तो खर्च आता है। क्या आता है, खर्च। ठीक है, अब देखिए मूल्य कुछ भी हमने माना, जैसे हमने माना कि मूल्य इसका, जैसे दालों के मूल्य में 30% की वृद्धि है तो हमने माना पहले 100 था, 30 हो गया, 130 हो गया। अब उसने बोला है एक गृहिणी को उसको खपत कितनी कम करनी होगी, तो 100 से x मतलब 100 से कम ही होगा, x का मान कम आएगा ताकि उसका जो खर्च है, खर्च वो केवल 10% क्या हो जाए, बढ़े, तो 110 हो गया। क्लियर, ये इससे कट गया, आपने इसको सॉल्व किया, ये इससे कट गया, इसका आपने गुणा कराया तो क्या मिला 1100 बटे 13। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, इतना केवल समझ लें, इस टाइप के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ा था, एक रेक्टेंगल है, लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को बढ़ाया, एरिया कितना बढ़ा। इस बार क्या किया, लंबाई बढ़ाया, चौड़ाई में परिवर्तन पूछा, एरिया दिया, सेम वो कॉन्सेप्ट बना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, इसका वर्तमान मूल्य 16,200 है। पहला है 2 वर्ष के बाद क्या होगा, फिर 2 साल के पहले क्या होगा। देखो पहले कुछ भी मान लो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले कुछ भी मान लो, 10% अवमूल्यन मतलब 10 से 9, 10 से 9। अब इस समय का मूल्य है कितना, 16,200। ठीक है, या 16,200 अभी मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, और उसने बोला देखो 2 साल बाद क्या होगा, तो 2 साल बाद होगा, जैसे ये इसका मूल्य है तो 10 से 9 और ये 10 से 9, ये आ जाएगा 2 साल बाद और ये आ जाएगा 2 साल पहले। ठीक है, आपने इसे काटा तो 9 से, ये 81 से पूरा कट रहा था, 200 मिला, गुणे 100 करा दिया तो 20,000। इसको आपने सॉल्व किया तो ऐसे आपने काटा, 2 जीरो ये कट गए, आपको क्या करना है 162 गुणे 81, जो भी आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर पाएंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य क्या है। संतरों के मूल्यों में कितने % बोला था, 20% की कमी होने पर।
कितने रुपए में? 25 रुपए में कितने संतरे? 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। देखो आप जब मार्केट पहुंचे कितने रुपए लेके गए? 25 रुपए। दाम कितना कम हुआ? 20%। तो पैसे बचे कितने? 5 रुपए। आपने 5 रुपए में 5 संतरा, तो एक संतरा कितने का? 1 रुपए। एक संतरा 1 रुपए का। ये इस समय का मूल्य है। कब का है? इस समय का। अगर उसने पूछा पहले का मूल्य बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो देखो 20% कम हुआ तो बचा कितना? 80। और 80 का मान है 1, तो जब 100 का मान निकालोगे तो 1/80 गुणे 100। तो क्वेश्चन का आंसर 5/4 1.25 रुपए। 1.25 रुपए। पहले का मूल्य क्या है? 1 रुपये 25 पैसे। नया मूल्य क्या है? 1 रुपये। दोबारा समझा रहे हैं। देखो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, समझ लो। आप मार्केट पहुंचे, दाम 20% कम हुआ, पैसे आप लेके गए थे 25 रुपये, संतरे अधिक मिले। कॉमन सी बात है, दाम कम होगा तो चीज़ ज़्यादा मिलेगी। तो 25 का 20% हुआ 5, 5 में 5 तो 1 का आ गया। 1 इसका घटा हुआ मूल्य है, इसका परिवर्तित मूल्य है, इसका नया मूल्य है। बोला पहले का मूल्य क्या है? तो देखो 20% कम हुआ तो बचा कितना? 80। 80 का मान 1, तो 100 का मान निकाला। 1/80 गुणे 100, 5/4 मतलब 1.25। उम्मीद है आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की जाती है, एक उपभोक्ता को कितने % कमी? तो आप लोग सीख चुके हो कॉन्सेप्ट, देखना थोड़ा समझना। 60% की वृद्धि, 60% होता है 3/5, वृद्धि की है तो 5 से 8 किया है। तो तुम्हें कम वापस आना है, तो वापस आना है तो 8 से क्या करना होगा? 5 करना होगा। तो 8 से 5 करना है तो कमी कितनी हुई? 3। किससे? 8 से। कितने %? आंसर 37.5%। खत्म। आप ऐसा भी कर सकते थे, जो बढ़े वो ऊपर, जो हो जाए वो नीचे, इनटू 100, तो भी आ जाएगा 3/8 37.5%। ये वही फॉर्मूला है x/100 + x × 100, जो ऐसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के बाद शेष घोल में नमक 20% है। आरंभिक घोल की मात्रा। सवाल को ध्यान से देखें। देखिए कोई घोल है, कुछ भी हमने माना, कोई घोल है, इसमें नमक 15% है, 30 लीटर वाष्पीकृत कर दिया। अब नमक जो है वो कितने % है? 20। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 3x, ये 4x, तो बचा x, और x का मान 120। 20 ये ना 120, 30 गुणे 4 120। क्वेश्चन का आंसर हुआ 120। कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, चलिए जल्दी समाप्त करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, सवाल क्या है? क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए, देखिएगा। कह रहा है एक व्यंजक है x² × y², सॉरी गलत लिखा है, बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन होगा x³ × y²। ठीक है, जहां x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के कुल मान में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसने बोला है x³ × y², जहां x तथा y के मानों में 25% और 20% की कमी की जाती है। 25% 1/4 होता है, कम किया तो 4 से 3, फिर कम 3 बार है, 3 बार लिखा है, तो फिर आप लिखें ऐसे 4 से 3, फिर आप लिखें ऐसे 4 से 3, 20% कमी 1/5, 5 से 4, और ये 5 से 4, 2 4 कट गए। अब क्या हुआ? 3 का क्यूब मिला 27, नीचे मिला 100। अब देखो ये क्या है? पहले से कम। क्या है? पहले से कम। मान पहले क्या था? 100, अब क्या है? 27, कम कितना हुआ? 73। आंसर है 73% की कमी। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। कैसे करना है ध्यान दीजिए, इसके बहुत सारे मेथड हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। एक वर्ष में एक गांव की संख्या 9800 थी। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। ठीक है, तो कुल जनसंख्या थी 9800। 5% पुरुष बढ़े, 8% महिलाएं बढ़ी, या हाँ 8% पुरुष बढ़े, 5% महिलाएं बढ़ी, 8% पुरुष बढ़े और 5% महिलाएं बढ़ी। कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। कितनी हो गई? 10,458 हो गई। किससे हुई है? 58 या 9800 से हुई है। किससे हुई है? 9800 से हुई है। अच्छा, 10,458 हुई, 9800 से हुई, बढ़ी कितनी? तो आपने देखा 658 बढ़ी, 658 बढ़ी।
तो आपने अगर यही कॉन्सेप्ट पढ़े, मैंने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। क्या कहा था कि जब पुरुष बोले तो सबको स्त्रियाँ मान लो, स्त्री बोले तो पुरुष मान लो, जो आसान लगे वो मान लो, ठीक है। तो आपने इसे 5% माना तो इसका 5% हुआ 490। कितना हुआ? 490। 490 इसमें माइनस किया तो कितना मिलेगा? ये हो गया 8, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, और ये कितना मिला आपको? 1। अब दोनों का अंतर कितना है? 3। 3 का मान अगर ये, तो 1 का मान 5, 6, तो एक संख्या आ गई 5600। कितनी आ गई? 1 का मान 56, तो 100 का मान कितना? 5600। 9800 में 5600 ये, तो बाकी जो बचा बाकी है, बाकी जो बचा बाकी ये, मतलब 4200। आपके क्वेश्चन का आंसर ये जो है 4200 और ये है 5600। 5600 क्या है पुरुष, 4200 क्या है महिलाएं। आप इसे पूरा एलिगेशन से भी कर सकते थे। कैसे एलिगेशन से करते हैं देखें एक बार, वो भी देखें। कुल जनसंख्या 9800 है, 8% निकाल लो इसका नंबर आएगा, 5% निकाल लो इसका नंबर आएगा, कुल मिला है 900 या 600, और जो भी मिला है 600, एलिगेशन लगा के संख्याओं के रेशियो में बांट लो। ऐसा भी कर सकते थे हम, इसे बेसिक भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1%, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च में 80% बड़े बेटे को देता है। पहली बात तो एक आदमी देता है और 80% देता है बड़े बेटे को, और छोटे बेटे को 20% मिला। यदि इसके बाद क्या बोला, यदि वह बड़ा बेटा 80% खर्च करने के बाद 20 रुपये बचा लेता है। अब देखो इसका 80% उसने खर्च किया और 20 रुपये बचाए, तो ये बताओ 80% खर्च किया तो 20 बचाया, और 20 का मान 20 तो इसको मिले 100 रुपये। ये बात समझ में आई। 80 का मान अगर 100 हुआ तो 20 का मान 25 रुपये हुआ, तो बड़े बेटे को मिले 100 रुपये, छोटे बेटे को मिले 25 रुपये, दोनों को मिले 125 रुपये, जो कि आदमी की इनकम का 1% के बराबर है, और एक का मान 125, तो आंसर कितना? 12,500। आंसर कितना है? 12,500। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लें, एक बार और समझ लें। देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या था, सवाल थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने बच्चों को देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े बेटे को मिलता है, तथा वह अपने भाग का 80% खर्च कर देता है। यदि वह 20 रुपये की बचत करे तो ज्ञात कीजिए उसके पिता का मासिक वेतन क्या है। उसके पिता का मासिक वेतन क्या है। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए कोई व्यक्ति जैसे 1% अपने वेतन का 2 बेटों में देता है, अपना जो भी उसका वेतन है उसका 1% अपने 2 बेटों में देता है। अब क्या करता है, बड़े बेटे को 80% देता है तो छोटे बेटे को 20% देता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बोला कि बड़ा बेटा 80 रुपये खर्च करता है, 80% खर्च करता है और 20 रुपये बचाता है। अगर ये 80% खर्च करता है तो बचाया कितना? 20, और 20 का मान 20 तो मतलब इसको मिला होगा 100। 20 का मान 20 तो मिला होगा 100 रुपये। अब ये बताओ 80 का मान अगर 100 रुपये हुआ तो 20% का मान 25 हो जाएगा। बड़े बेटे को मिला 100 रुपये, इसको मिला 25 रुपये, टोटल मिला 125 रुपये, जो कि पिताजी के वेतन का 1% है। तो पिताजी का वेतन मतलब 100%, तो आंसर कितना? 12,500। आपके क्वेश्चन का आंसर है 12,500। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। कह रहा है ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ध्यान दें, एक बार समझ दें। एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। 75% को हम लोग लिखते हैं 3/4। 3/4 का मतलब कमाया है 4, खर्च किया है 3, बचाया है 1। उसकी इनकम में 20% की वृद्धि, इनकम में 20% की वृद्धि, और अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। खर्च कितना बढ़ा? तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 30, 80 में 30 गया तो ये आ जाएगा 50। तो आंसर कितना? 50% बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आप पहले इसका बेसिक भी समझ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। उसके बाद बदले में 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है? नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कैसे करना है, देखो
पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिलियन में। ठीक है, टोटल जो मिलियन है वो 5 लीटर आपसे बोला गया है। अब इसमें क्या है, 20% जो है वो क्या है, अल्कोहल है। तो देखो यहाँ पे 20% अल्कोहल है तो इसका 20% जो हुआ वो 1 हुआ। अगर 1 अल्कोहल है, ठीक है, तो 4 क्या होगा, पानी होगा। इससे 2 लीटर मिश्रण निकाला गया। जब आप मिश्रण निकालोगे दोनों चीज़ निकलेंगी, तो 4 1 5, 5 का मान 2, तो 1 का मान 2/5, इससे निकलेगा 2/5 मतलब 3/5। अब अल्कोहल बचा है 3/5 अल्कोहल बचा। 3/5 का मतलब 0.6 अल्कोहल बचा और पानी मिला दिया, कुल मात्रा अभी भी 5 हो गई। कुल मात्रा 5 कितने प्रतिशत हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 12%। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर समझा रहे एक बार देखें। टोटल मात्रा 5 लीटर थी जिसमें अल्कोहल जो था वो 20% था, 5 का 20% 1 हुआ, बाकी भाग 4 हुआ। इससे मिश्रण निकाला 2, तो 4 1 5, 5 का मान 2, 1 से निकला 2/5, 1 से 2/5 निकला तो 3/5 निकला। 3/5 कुल मात्रा फिर से 5 हो गई। 3/5 5 का कितने परसेंट है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप इसे कर पाएंगे। आंसर है 12%। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपए में, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक मिली। चीनी का प्रारंभिक भाव और कम भाव दोनों ज्ञात कीजिए। सुनो, दाम 10% कम हुआ तो पैसे बचे 14, 14 में कितना मिला, आधा किलो। 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो 1 किलो कितने का हुआ, 28। ये बात सभी को समझ आई होगी। 28 रुपये इसका नया भाव है, इस समय का भाव है। दाम 10% कम हुआ तो 90% का मान 28 है। 90% का मान 28 है। जब आप 100 का मान निकालेंगे तो आंसर आएगा 28/90 गुणे 100। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लें, दाम 10% कम हुआ, 10% कम हुआ, पैसे थे 140, 140 का 10% 14 में आधा किलो, आधा किलो 14 तो पूरा मूल्य 28 आ गया। अभी सुने, दाम 10% कम हुआ तो बचा कितना, 90, और 90 का मान 28 तो 100 का मान निकाला, जो भी आया वो उसका आरंभिक भाव है और ये इसका नया भाव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब देखो 70% जो यहाँ पे बोला था उसने, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी मैथ में, ये क्या हुए हैं, पास। कैसे हुए, पास। आगे क्या बोला, 27% दोनों विषयों में फेल हुए। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर दोनों में फेल दिया जाए तो आप पहले फेल निकाल लो, दोनों निकाल लो। अगर ये पास हैं तो फेल कितने, 30, ये पास हैं तो फेल कितने, 35, और दोनों में फेल कितने हैं, 27। अब ये बताइए, 30 में 27 गया तो 3 बचा, 35 में 27 गया तो 8 बचा, 35 में से 27 गया तो 8 बचा। ये हो गया टोटल फेल 38% हुए। 38% टोटल फेल हुए तो पास कितने हुए, 62% हुए, और 62 का मान दिया है 248, 1 का मान 4, तो 100% का मान 400। कुल विद्यार्थी कितने, 400। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुल विद्यार्थी कितने, 400। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्यालय में क्लास 10 के परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का 71 है। लड़कियों का 73 है तो यहाँ पे बोला है गर्ल्स का जो औसत है वो 73 है, बॉयज़ का औसत है जो 71 है, कुल 71.8 बोला है। देखो इसके बीच का अंतर 1.2, इसके बीच का अंतर 0.8, रेशियो लिया 2 और 3। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 2 और 3, बॉयज़ और गर्ल्स का 3 और 2, टोटल लोग 5, 5 में 2 और 5 में 3, 2/5 40%, 3/5 60%, ये 40% हैं और ये 60। गर्ल्स कितनी हैं, 40, बॉयज़ कितने हैं, 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। चीनी में पानी 6 लीटर के घोल में 4% क्या है, शेष पानी है। देखो 6 लीटर के घोल में, क्वेश्चन गलत लिखा है, 6 लीटर के घोल में 4% चीनी है, शेष पानी है। देखो 6 लीटर के घोल में कितने परसेंट है, 4%। 1 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया गया।
तो एक वास्तविक किया कितना बच्चा 5 में कितने प्रतिशत होगी, तो ये हो गया 6 चौको 24/5, क्वेश्चन का आंसर 4.8%। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज बी के हो गए। एक्सरसाइज बी के सारे सवाल हो गए। वीडियो कैसा लगा, आपको इससे हेल्प मिली कि नहीं मिली, जरूर कमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज बी। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।